नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आप सोनिया गांधी के दरबार में ममता बनर्जी का खेला। 2024 में पीएम का सपना देख रही ममता ने सोनिया से लगाई अब आज। जहां सीएम की कुर्सी जाने के बाद पीएम की कुर्सी पर है अब ममता बनर्जी की नजर, और इसीलिए बंगाल में खेला के बाद अब पूरे देश में खेला की तैयारी में ममता बनर्जी है। जी हाँ, मिशन 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया है और ये कहा है कि अब पूरे देश में खेला होगा। अच्छे दिन बहुत देख लिए और अब सच्चे दिन देखेंगे। जी हाँ, एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही ममता बनर्जी की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है, क्योंकि जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर बंगाल से दिल्ली पहुंची थी, वो सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए अब वो कांग्रेस के आला नेताओं के दर दर भटकती दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने आज 10 जनपद पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के साथ भी मुलाकात में मौजूद रहे और लगभग 45 मिनट तक चली इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को मनाने की पुरजोर कोशिश की है, क्योंकि एक और जहां ममता बनर्जी खुद को विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने के मूड में नजर आ रही हैं, तो वहीं सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी में बैठाने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों में फूट की स्थितियां भी बनती दिखाई पड़ रही हैं। जी हां, हालांकि इस कड़ी में आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी पर डोरे डालने की जो कोशिश की है, जिस तरीके से ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया था कि चाय पर चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह बताया मुलाकात के ठीक बाद कि वही पुराना राग आलापी दरअसल ममता बनर्जी नजर आई थी और ये कहती भी दिखाई पड़ रही थी कि हमने पॉलिटिक्स सिचुएशन और कोरोना को लेकर चर्चा की है, भविष्य में पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर सामने आएंगे। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि ममता ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये कहा कि सोनिया गांधी से पेगासस मुद्दे को लेकर भी बात की गई है और बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना जरूरी है। जी हाँ, ममता ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी एकजुट हो जाएगा तो 2024 में परिणाम कुछ और होंगे, जिसको लेकर बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने भी साफ तौर पर ममता के दावों पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है और ये कहा है कि मोदी का मुकाबला करना संभव नहीं है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रही है, हालांकि बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी अब उनकी जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में कोविड के हालात लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग ये कह चुका है कि बंगाल में अब उपचुनाव जैसी कोई स्थितियां नजर नहीं आ रही। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद ममता बनर्जी की नजर केंद्र में पड़ी हुई है और इसीलिए ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरा कर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार विपक्षों को एकजुट करने की कोशिश ममता बनर्जी करती नजर आ रही है, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होने वाली है, क्योंकि एक और जहां ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी अपने आप को पीएम नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आने का सपना देख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुकी है और आज जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी संसदीय दल की मीटिंग के बाद जो प्रेस वार्ता की थी, उसमें कैसे ममता बनर्जी ने अपना डर दिखाया, ये एक बार साफ तौर पर सामने आया है, क्योंकि ममता बनर्जी की बौखलाहट एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिली है और बौखलाहट इस कदर कि बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा के नाम पर खेला करने वाली ममता बनर्जी ने अब पूरे देश में खेला करने की धमकी दी है। जी हां, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता ने देश में खेला की धमकी दी हो। हाल ही में बंगाल शहीद दिवस के मौके पर भी ममता बनर्जी खुलेआम खेला की धमकी देती हुई नजर आई थी और ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि जब तक पूरे देश में बीजेपी को खत्म नहीं कर देती तब तक
खेला जारी रहेगा। और अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने देश में खेला होने की धमकी दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने संसदीय दल के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान ममता ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि जब आम चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव होंगे तो ये मोदी बनाम देश का चुनाव होगा, पूरे देश में खेला होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी से इस दौरान ये पूछा गया कि क्या वो विपक्ष का चेहरा होंगी, तो इस पर ममता ने जवाब देते हुए दरअसल कहा कि मैं कोई राजनीतिक ज्योतिषी नहीं हूं। ममता ने कहा कि 2024 में विपक्ष इतिहास बनाएगा, अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब सच्चे दिन देखेंगे। जी हां, हालांकि इस दौरान ममता ने यह भी साफ तौर पर स्वीकार किया कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, क्योंकि उन्होंने इस दौरान बयान देते हुए कहा कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और ऐसे में विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। इस दौरान पेगासस पर भी सीएम ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि मेरा फोन पहले ही टैप हो चुका है और जब यानी कि वो अभिषेक से बात करती हैं तो उनका फोन अपने आप टैप हो जाता है। पेगासस ने सभी की जान को खतरे में डालकर रखा है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक के बाद एक ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस के आला नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर ममता बनर्जी की ओर से लगाया जा रहा है, साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल ममता बनर्जी का सपना चकनाचूर हो चुका है, जिसको लगातार एक बार फिर से ममता बनर्जी सपने को पूरा करने के लिए सोनिया गांधी के इर्द गिर्द डोरे डालती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी बानगी आज साफ तौर पर दिल्ली में 10 जनपद में देखने को मिली। दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी दिल्ली में कई तरह की बयानबाजी कर चुकी है और लगातार वो जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान कर रही हैं, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि ममता बनर्जी अब ये चाह रही हैं कि 2024 में तमाम जो विपक्ष के दल के नेता हैं उन्हें एक बड़े चेहरे के तहत प्रोजेक्ट करे, लेकिन ये सपना ममता का चकनाचूर हुआ है, जिसके बाद आज एक बार फिर से दिल्ली में नई तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि लगातार ममता बनर्जी कहती दिखाई पड़ रही हैं कि वो एक साधारण कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता ही बनी रहेंगी और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सभी विपक्षी नेताओं से अच्छे संबंध हैं और देश में अगर राजनीतिक आंधी आई तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। अगर विपक्षी दल सीरियस होकर इस पर काम करेंगे तो 6 महीने में नतीजे हम सबके सामने होंगे, नतीजे हम देख सकते हैं। जी हाँ, ममता ने यह भी साफ तौर पर कहा कि हमने अपने कुछ लोगों को त्रिपुरा में भेजा जहां पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने इसी बयान पर ममता बनर्जी के हमला बोलते हुए ममता को करारा जवाब देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी तो केंद्रीय और संवैधानिक टीम को भी रोक देती है, कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, वे बंगाल में जो करते आ रहे हैं त्रिपुरा सरकार ने भी वही किया, तो आरोप लगाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जी हाँ, दरअसल लगातार ममता बनर्जी ये कहती हुए दिखाई पड़ रही थी कि उन्हें त्रिपुरा में उनकी टीम को रोका गया है, जिसका साफ तौर पर पलटवार आज बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी किया है। साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक के बाद एक कड़े जवाब ममता बनर्जी को मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरे देश में ममता बनर्जी खेला होने की जो धमकी देती हुई दिखाई पड़ रही है, अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक बार फिर से ममता के खेला का जवाब देश की जनता भी देती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी 2024 के आम चुनाव से पहले भले ही वेंटिलेटर या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भले ही उठ जाएं, लेकिन मोदी को हरा नहीं पाएंगी। यानी कि टीएमसी की पार्टी 2024 के आम चुनाव में भले ही 10 से 20 सीटें जरूर ले आए, लेकिन इससे ज्यादा लोकसभा सीटों का सपना ममता बनर्जी का पूरा नहीं होगा। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार 5 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है, जहां पर ममता बनर्जी विपक्ष को इकट्ठा करने में तुली हुई है। उनकी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए, मोदी के चेहरे को मात देने के लिए एक पूरा विपक्षी दल यानी कि तीसरा मोर्चा को तैयार किया जाए और जिसका चेहरा ममता बनर्जी हो। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी इस दौरान अपने दौरे के दौरान एक के बाद एक हथकंडे भले ही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो, हमने आपको दिखाया था कि बीते दिन ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उस मुलाकात में भी ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से वैक्सीन की भीख मांगती नजर आई थी। हालांकि इस दौरान जरूर पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्विस रूल का पाठ ममता बनर्जी को पढ़ाया हो, लेकिन ममता बनर्जी सर्विस रूल नहीं
नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वायलेंस रूल को अपनी डिक्शनरी में बेहतर समझती हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता के 2024 के सपने को देश की जनता ने पहले से ही चकनाचूर कर दिया है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पूरी तरीके से सारे दांव फेंकती हुई दिखाई पड़ रही हैं, एक के बाद एक एड़ी चोटी का जोर ममता बनर्जी की ओर से लगाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं को मनाने की कवायद जो ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है, आपको बताते चले कि दरअसल ये ममता बनर्जी का वो डर है जो लगातार अब तक हमने बंगाल में देखा था, लेकिन अब वही डर ममता बनर्जी का दिल्ली की राजनीति में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और जिसके बाद ये कहना साफ तौर पर लाजमी होगा कि सोनिया गांधी के दरबार में ममता बनर्जी साफ तौर पर बड़ा खेला करने की कोशिश में है, जिसको लेकर 2024 में पीएम बनने का सपना देख रही ममता बनर्जी एक बार फिर से सोनिया गांधी से आस लगाती नजर आ रही है और उन्हें मनाने के लिए उन्हें उनके आसपास डोरे डालती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।